हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ALP CBT 1 की कट ऑफ को लेके। कट ऑफ को लेके आप सबके बहुत सारे डाउट है कि CBT 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो देखिए, पिछले जो कट ऑफ है उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको क्या गलती करनी है, कितना नंबर कट ऑफ रह सकता है। चलिए, CBT 1 की आज हम डिस्कस करने वाले हैं मात्र। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास 4 लोगों के स्कोर कार्ड है जो मेरे साथ पढ़ा करते थे सारे, और एक मेरा खुद का भी है इसमें। तो इसमें एनालिसिस करेंगे कि नंबर कितने नंबर पे कट ऑफ गई है, और आप सब जानते हैं कि 75 नंबर का होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। देखिए, CBT 1 का मैं आपको बता दूं, CBT 1 75 क्वेश्चंस आते हैं अभी तक, और इसमें 60 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें कि मैथ आता है, आपका साइंस आता है, रीजनिंग आता है, जीके भी आती है, और उसके बाद करंट अफेयर भी आता है। तो दोस्तों, इसमें सब में आपको पढ़ना होता है, ये सब आपको इसमें अच्छे से पढ़ना होता है। साइंस में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मैं आपको बता दूं, साइंस आपको स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। CBT 1 में भी आएगी और CBT 2 में भी आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको साइंस में अच्छे से जोड़ देना है। मैथ, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग ही तो आपको आगे पीछे करते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब स्टूडेंट के ज़्यादातर अच्छे रहते हैं। अगर आपका वह वीक है तो आपके लिए परेशानी होगी। तो इसके लिए आपको उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, अब देखते हैं कट ऑफ को लेके। ये मेरे एक दोस्त थे, उनकी कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। CBT 1 का स्कोर देखते हैं। देखिए, उन्होंने 75 में से 24.66 नंबर पाए थे, वह 75 नंबर में से। और उसके बाद 100 नंबर, आप जानते हैं, उन्होंने 100 नंबर कर दिया था प्रोरेटेड मार्क, मतलब 25 नंबर बढ़ा दिए थे उसमें टोटल मार्क्स में। उस हिसाब से हमारे स्कोर में भी नंबर बढ़े थे, उसी हिसाब से जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी, तो उसी हिसाब से बढ़े थे। तो देखिए, प्रोरेटेड जो मार्क आ रहे हैं हमारे, वह आ रहे हैं 34 इनके 100 में से। और नॉर्मलाइजेशन मिला इनको 4 नंबर का, जिसके बाद इनके नंबर हो गए 38 नंबर। तो इनका लेकिन देखिए, शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज नो हो गया। दोस्तों, इसमें सबसे मेन चीज़ पिछली बार क्या हुआ था, जॉन चुनने में, किस जॉन से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें, उसको लेके भी बहुत सारे जॉनों में कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। स्टूडेंट वैकेंसी को देख के बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं कि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ फॉर्म डाल देते हैं, और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है खासकर वहीं पर कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, पिछली बार भी और इस बार भी। तो दोस्तों, और वैसे जो उनके होम जोन थे वहाँ बहुत कम कट ऑफ गया था। तो ये एक कारण था। जैसा कि मैंने RRB रांची से भरा था, वहाँ कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, मतलब इलाहाबाद के बाद में, प्रयागराज के बाद में दूसरे नंबर पर जो कट ऑफ था वह था रांची में। और लेकिन बात की जाए बाकी के जो जोन थे, और जोन थे, पटना जोन हुआ, अजमेर जोन, जम्मू, ये सब की कट ऑफ इन दोनों जोनों से कम थी, क्योंकि वहाँ वैकेंसी भी कम थी, फॉर्म भी कम भरे गए थे। तो आपको वह कैसे चुनना है उसके बारे में बात करेंगे जब हम फॉर्म भर रहे होंगे। उससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी देखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ को लेकर एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, इनका जो जोन था यह था RRB रांची थी इनकी। तो इनका जो नहीं हो पाया था CBT 1 के लिए, SCR और ECR इन्होंने दोनों चुने थे, और उसके बाद में 38 नंबर लाके इनका नहीं हो पाया था। इनका मैथ बहुत वीक था, क्योंकि मेरे साथ पढ़ा करते थे, मैथ वीक था। उसके बाद में साइंस थोड़ा बहुत इतना अच्छा नहीं था, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे ये। इसके बाद भी इन्होंने 38 नंबर लाए, तो स्कोर ज़्यादा ख़राब नहीं था। उसके बाद में देखिए, बात करते हैं, ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ही पढ़ने में होशियार थे, लेकिन कंपटीशन में आके कंपटीशन की मैथ रीजनिंग इसको नहीं समझ पाए, बहुत ही अपने। देखिए, कंपटीशन और एकेडमिक में दोनों में फ़र्क होता है, वो आपको सोचना होगा। एकेडमिक में चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, कंपटीशन का मैथ और कंपटीशन ही अलग होता है। देखिए, उन्होंने जो नंबर लाए थे 75 में से, वह 21 नंबर लाए थे, स्कोर बहुत कम था, जनरल कैंडिडेट हैं उसके लिए। और इन्होंने के जो प्रोरेटेड मार्क्स हैं वो हो गए थे 29, और नॉर्मलाइजेशन भी 1 नंबर का मिला था। पिछले जो स्टूडेंट थे उनको 4 नंबर का मिला था, इनको 1 का मिला था। इसका मतलब यह है, पिछली जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी, और ये जो शिफ्ट थी ये हार्ड नहीं थी। इसीलिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हार्ड शिफ्ट बन जाती है, उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला करता था। अब की बार नॉर्मलाइजेशन शायद ही आपको देखने को ना मिले,
क्योंकि बोर्ड सब एग्ज़ाम जो होता है हर शिफ्ट का उसको लेवल को सेम करने की कोशिश करता है। और पिछले एग्ज़ामों में भी हमने देखा, हाँ, मुश्किल से आपको 1 से 2 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। पिछली बार ग्रुप डी में लोगों को 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। इधर भी देखिए, यहाँ इनको 1 नंबर का मिला है और पिछले कैंडिडेट को 4 का मिला था। तो इस पे भी आपको याद रखना है। और नॉर्मलाइजेशन जो डिपेंड करता है वह बता दूं मैं आपको। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 80 अटैम्प्ट किए और इसमें से आपने क्या किया, 30 क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर दिए और 50 आपके सही हैं। अब जो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा वो आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है कि 50 आपने किए उसमें से 30 गलत कर दिए। और उसके बाद में देखिए बाकी की शिफ्टों पे भी डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट में कितना। और देखिए आपकी शिफ्ट में जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज स्कोर निकाला जाता है, बाकी की शिफ्ट का निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, वो आप जो आता है आप नोटिफिकेशन उसमें देख सकते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं। 21 नंबर बने, प्रोरेटेड मार्क इनके हो गए 29, नॉर्मलाइजेशन के हो गए 30 नंबर। और ये भी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको मैं बता दूं, उधर वह 38 नंबर पे भी नहीं कर पाए या 30 नंबर पे भी नहीं कर पाए। दोनों जनरल कैंडिडेट थे, जो दोनों पढ़ने में ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन नहीं कर पाए इसको। उसके बाद देखिए तीसरा कैंडिडेट है ये ओबीसी कैंडिडेट। इनकी भी जो रांची आरआरबी रांची ही थी, मेरे साथ ही थी। देखिए इनका जो नंबर बना था वह बना था 20 नंबर 75 में से। ओबीसी कैंडिडेट थे। उसके बाद में 100 में से हो गया 27 नंबर। नॉर्मलाइजेशन हो गया 30 नंबर, मतलब 3 नंबर का इनको लगभग नॉर्मलाइजेशन मिल गया। और शॉर्ट लिस्ट फॉर सेकंड कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मेहनत करना होगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देखिए और उधर जनरल का देखिए आप इधर देखिए 38 नंबर हुआ। और उसके बाद इधर देखिए आप, ये जो हुआ 30 नंबर पर हो गए। तो कैटेगरी का भी फ़र्क पड़ने वाला है आपको, ये मैं बता दूं। जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। एक्स्ट्रा एफर्ट, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब इसमें क्या है, 30 नंबर पे इनका हो गया, लेकिन सेकंड स्टेज में नहीं कर पाए थे। टेक्निकल जो हुआ था उस एग्ज़ाम में ये फेल हो गए थे, उसकी वजह से इनका रिजल्ट नहीं हो पाया था। अब ये मेरा स्कोर कार्ड है, देखिए मैं आपको अपना बता दूं। ये मेरा नाम आप सब जानते हैं। उसके बाद में प्रोरेटेड मार्क जो थे वो थे मेरे 32 नंबर, बहुत कम थे 75 में से। और वो रॉ मार्क मेरे 32 थे, प्रोरेटेड मार्क हो गए 43, जो कि ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। 43% है 100% में से, तो अच्छा स्कोर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हो गया 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, हाईएस्ट जो नॉर्मलाइजेशन मुझे ही मिला था मेरे ग्रुप में। उसमें से देखिए 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला मुझे। सबसे पहले वाले को 4 का मिला था, एक को 3 का मिला था और एक को 1 का ही मिला था। तो क्योंकि मेरी शिफ्ट थोड़ी टफ थी इसलिए मुझे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला। उसके बाद में देखिए शॉर्ट लिस्ट हो गया मैं सेकंड स्टेज के लिए। तो आपको मैं बता दूं 38 वाला नहीं हुआ, मेरा 48 था। इससे पहले लगभग आप मान के चलिए 45 तक वाला जो जनरल कैंडिडेट था वह क्वालिफाई कर गया था लगभग हर जोन में से। मैं आपसे हर किसी जोन की बात कर रहा हूँ, इसमें +-2 कर लीजिए आप, इधर या उधर आप कर चुका था। अब उसके बाद में बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट, आप जो देख रहे थे स्कोर, देखिए 30 नंबर पे ये कट क्वालिफाई कर चुके थे। और यह 28 +-2 आप कर सकते हैं, हर जोन में क्वालिफाई कर चुका था 2018 की वैकेंसी में। उसके बाद में SC/ST और उनके लिए और फ़ायदा है, उनके लिए ये फ़ायदा है वो लगभग 22 नंबर ± मान के चलिए, 20 नंबर मान के चलिए, वह क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है, अब ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, देखिए आप सब जानते हैं कोविड की वजह से जो ऑनलाइन जो शिक्षा का जो हुआ है, पहले जो बैच हुआ करते थे ऐसे ऑनलाइन नहीं मिला करते थे। उसके बाद में यूट्यूब पे आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फ्री का कंटेंट मिलता है। उसके बाद में पिछले हम क्या किया करते थे, जब हम पढ़ते थे हम सब लोग, हमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी CBT 1 के लिए, टेस्ट सीरीज भी लगाई थी। तो हमने जो आते हैं आपके बुक्स के द्वारा हमने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट लगाए थे
टेस्ट सीरीज हम नहीं लगाए थे, हमको आइडिया ही नहीं था। हम पहली बार, सभी लोग पहली बार कंपटीशन में उतरे थे। अगर आप भी उतरे हैं, पहले सिलेबस को क्लियर कीजिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, जिससे आपको एक कंप्यूटर में बैठने की आदत बनेगी, वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत बनेगी। ये फैक्टर भी बहुत ही और उसके बाद में देखिए, कुछ आप सब जानते हैं, यूट्यूब से पढ़िए या पेड बैच से पढ़ते हैं वहाँ से पढ़िए, नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स हमने एक और गलती की थी, नोट्स नहीं बनाए थे। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होता है, आप पीछे जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको यह भी होगा। हमारा क्या था, एक बार पढ़ लेते थे, फिर दोबारा से हमारे पास नोट्स नहीं है तो हमें दोबारा से पढ़ना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था। ये सब भी नहीं करना है। ये था, मैं तो रेगुलर था, जो भी था रेगुलर करता था, लेकिन जो बाकी के कैंडिडेट थे वो उनके पास रेगुलरिटी नहीं थी, वो रेगुलर होके नहीं पढ़े थे। वह एक दिन पढ़ लिए, एक दिन कहीं चले गए, 2 दिन पढ़ लिए, कहीं चले गए। आपको ऐसा नहीं करना है, रेगुलर पढ़ना है। और दूसरी बात, हमने एक और काम नहीं किया था, हमें पता ही नहीं था कि हम क्या सिलेबस कवर कर चुके हैं और क्या नहीं कर पाए। वो बात अलग है, मेरा CBT 1 निकल गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं। सिलेबस को कहीं लिख के, और हमने क्या कर चुका है, आगे हम क्या करने वाले हैं, टारगेट बना के पढ़ना होगा, क्योंकि उसी हिसाब से पढ़ा जा सकता है। ऐसे एक टारगेट रहेगा कि हमें यहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पहुँचना है। उसके लिए टारगेट ज़रूर बनाइए दोस्तों। और उसके बाद में देखिए, स्कोर मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार आप मान के चलिए, इस बार की बात करते हैं, मेन जो टॉपिक है इस बार का जो होने वाला है, इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है, मैं आपको बता दूं। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, ऑनलाइन होना, बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार पढ़ना। और आप ही देखिए, 2018 से अपने यहाँ कंपेयर कीजिए, कितनी लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये सब, हर किसी को जॉब से स्टेबिलिटी चाहिए कोविड के बाद में, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। इस बार मैं बता दूं, जनरल की जो 75 में से, मान के चलिए 48 से 75 में से मैं बता रहा हूँ आपको, 48 मार्क्स +-2 कर सकते हैं। उसके बाद OBC की बात करूँ तो आप 40 +-2 कर सकते हैं। और SC ST की मैं आपको बता दूं तो आप कर सकते हैं 32 +-। दोस्तों यही मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन इस सब चीज़ों से पढ़ के सिलेबस को ख़त्म करने पर ध्यान दीजिए। और जल्द ही मैं आपको साइंस की बुक देने वाला हूँ। कुछ किस हिसाब से मैं ये दूँ, किस हिसाब से गिव अवे करूँ, ये आप मुझे बताइएगा ज़रूर। कैसे, किस, क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए। बहुत सारे स्टडी मटेरियल का गिव अवे होने वाला है, तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और